मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की ज्यादा भीड़ की वजह से हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष ने इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट BG2021 को वारंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी है। ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। शानदार, वाह, ये हिंदुस्तान कितना डेवलप कर गया। इतना सफाई तो हमारा कंट्री में भी नहीं दिखाई देता, लगता है स्वर्ग में आ गया। न्यूयॉर्क जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो सिक्योरिटी चेक के लिए गेट नंबर 4 की ओर प्रस्थान करें। इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट BG2021 का आगमन हो चुका है। 1000 रुपए के पाउंड्स देना। कितने पाउंड्स मिलेंगे? इसके 70,000 पाउंड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 बंडल। धन्यवाद। वेलकम सर। ये इंडियंस कितना अमीर हो गया। इस जगह को तो देखो, चारों तरफ अमीरी है। यहाँ गोरे नौकरी कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे कल्चर्ड प्लेस है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। 1 रुपया लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है। मैं 10 लाख डॉलर लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। मैं एक रिच इंडियन लड़की को फंसाएगा और फिर क्या शादी करके इधर सेटल होगा? मुझे 200 रुपया महीना मिलता है। वाओ, क्या सैलरी है। हिंदी नहीं आती तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। कितना शर्म की बात है, गोरा लोग इधर भीख मांगता है। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादा देता है, मैं उसको लेके जाऊंगा। नमस्ते प्लीज, मेरे टैक्सी नमस्ते सर, आप इधर आइए सर, मेरे फरारी में आइए सर, प्लीज सर, प्लीज कम इन सर, प्लीज सर, मेरी टैक्सी में आइए सर। नमस्ते नमस्ते, मेरी BMW में चलिए। ये कभी इंडियंस की तरह तमीज नहीं सीखेंगे, पैसों के लिए झगड़ता है। ओ बेचारा गोरा लोग। भैया प्लीज हेल्प भैया, थोड़ा पैसा दे दो भैया, प्लीज भैया, थोड़ा पैसा दे दो भैया। ऐसा भिखारी लोग कहाँ से आता है? कम सर, कम सर, क्या हो रहा पूरा है? सिटी घुमाएगा। कम ऑन, कम कोई मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। हाँ, प्लीज सर, आइए सर, मेरी कार में बैठिए, प्लीज सर। प्लीज सर, थोड़ी हेल्प कर नो दो सर, थैंक्स, प्लीज। गोरे भिखारी प्लीज लोग। सर। क्या आप मुझे हैदराबाद ले जा सकते हैं? मैं हैदराबाद। आपको लेके जा सकता हूँ, बट नो फॉरेन करेंसी प्लीज। इंडियन करेंसी छोड़ो जल्दी। मैडम, मिनरल वाटर नहीं चाहिए। वाह, इसे कहते हैं स्वच्छ भारत। कितना सुंदर। नमकीन ले लो, चिप्स ले लो, नमकीन ले लो। इससे 10 पैसे में नमकीन लेते हैं। नमकीन नहीं, बस। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, प्लीज बी सीटेड। धन्यवाद।
What can I do for you? माफ कीजिएगा स्वामी जी, मेरा रंग देखकर, मेरा आंख देखकर मुझे भूखा नंगा मत समझिए प्लीज। मुझे अच्छा हिंदी आता है, हिंदी में एमए किया, मैं कविता भी कर सकता ओहो, हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एडवर्ड एंडरसन, पत्रकार हूँ मैं, लंदन से आया हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम चंदन का नंदू है। बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? नंदू जी, मुझे इस एड्रेस पे पहुँचना है, कैन यू हेल्प मी आउट? बिल्कुल। वाह, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यू आर वेरी फास्ट। नंदू जी, ये कमाल हो गया। नमस्ते सर, वेयर कैन आई टेक यू? देखा आपने, ये दरअसल अनपढ़ है, इसलिए इसे हिंदी नहीं आती, तो आप इससे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। ये आपको वहाँ ले जाएगा। धन्यवाद। आप यहाँ क्या काम करते हैं? वैसे मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। हाँ, इंतजार करो, आ रहा हूँ। हाँ। यस, प्लीज अंदर आइए। नमस्कार। नमस्कार। मैं लंदन से यहाँ मिस्टर सुब्रमण्यम से मिलने आया हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो ऊपर छत पर हैं। जॉन, इन्हें ऊपर ले जाओ। जी माता जी। नमस्कार मिस्टर सुब्रमण्यम शास्त्री जी। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम एडवर्ड एंडरसन है, लंदन के अखबार में पत्रकार का काम करते हूँ। मिलकर खुशी हुई। ये लीजिए, ये खास शरबत है, पीजिए। धन्यवाद शास्त्री जी। हाँ, अब बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने इस संसार के लगभग सारे देशों को घूम के देखा है, लेकिन इस जैसा संपन्न देश कहीं नहीं देखा। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में ही इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? हमारा देश पहले गरीब जरूर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब तो ऐसा है कि अमीर देशों के संसार में हमारा देश सबसे अमीर बन चुका है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? आप एक इतिहासकार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि इस बात की मैं खोज कर सकूं। क्या आप मुझे बताएंगे? देखिए, इस देश के लोग पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लोग सोचते थे कि इस देश का कभी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ही समय में एक विचित्र घटना घटी। किस तरह की घटना? वो एक अद्भुत घटना थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। ये शाणे, ये अपुन का एरिया है, समझा क्या? जास्ती शान पट्टी किया ना, फोड़ डालेगा। समझा? आज छोड़ रहा हूँ। क्या रे, देख क्या रहा इधर है? आंखें निकाल दूंगा। आइए से। ये जेल से कब छूटा? चलो भागो। एक किलो शक्कर देना।
ए मोटे, तो यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है? हाँ, अरे धीरे बात कर। अरे तेरे पापा आएंगे ना तो मेरा भुर्ता बना देंगे। जा जल्दी मटन लेके आ। चाहते कि नहीं? मारो हमें। चल जा, भाग। हे भगवान, देख लिया मेरे को। हाँ? पतली गली से निकल लेता हूँ। एक कालिया, काहे को भाग रहा है तू? मेरे से डर के छुप रहा है तू? हाँ, इस एरिया का गुंडा है तू तो? तू मेरे से काहे को डरता है तू? मैं तेरे को भूतनी दिखती क्या? मैं तेरी हूँ, तू पलटने का नहीं। अरे मेरी, अरे वरे करने का नहीं। मैं तुझे छोड़ेगी नहीं, तुझे प्यार करना ही पड़ेगा। आज ही शाम को मैं तेरा पाटकर गार्डन में इंतजार करती हुई मिलेगी। मैं बीमार है। अगर तू नहीं आया ना तो लगेज वगैरह लेके तेरे घर पे बैठेगी मैं। ए मोटे, आजू बाजू कहीं को देखता है, इधर को आगे बैठने का। तुझे क्या पता, टेंशन की वजह से एसिडिटी पूरा बढ़ गया है, पेट की भी वाट लगी है। मुझे जाने दे, माफ कर दे मेरी माँ, जाने दे ना। ए, क्या हुआ तेरे को? उस डेढ़ पसली को देख के तेरा हालत पतला कहीं को हो रहा है? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दे। वो हम सबका बाप है, मैं सब गुंडागर्दी छोड़ के बस स्टैंड पे आज से नींबू बेचेगा। ओके ओके, कूल डाउन। अब ये बता, तेरे एरिया में तेरे से बड़ा गुंडा कौन है? मुन्ना उर्फ छोटा बुलेट, बोले तो मुन्ना भाई। गेंडे की किस्मत तो देख, मस्त आइटम को लेके घूम रहे है। ए गोले, अब उनको भाई से मिलने गए। जा जा। 25 लाख देता है क्या? उड़ा देता भाई 25 लाख ज्यादा है। अब भाई ये लड़की, चल रहे, निकल, बाद में फोन कर। ठीक है भाई। क्या रे कालिया, ये झकास लड़की कौन है रे? भाई ये लड़की मुन्ना, मैं इधर तेरे से अपन के दिल की बात बोलने को आई है। चल बे कालिए, बाहर जाके मुंह का भाई लेकिन लिख के दूं क्या? बाहर आ, तू बाहर आ। भाई अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, तू यहाँ बैठ जा, बैठ जा। I love you. You must love me. लेकिन वो कालिया उस मोटे सांड से तो चिकना तू ही है मेरे दिल फेंक बिड़ू। ए गोले, उस कालिया को घर जाने को बोल दे। उस लड़की ने मेरे को गले लगाया, आई लव यू भी बोला। कालिया, रे कालिया, भाई का लव टाइम हो गया है। उनको डेट पे जाने का, तेरे को घर जाने को बोल रहे। मैं अपनी लवर को छोड़ के ऐसा कैसा जाएगा? बोला ना तेरे को, चल इसको घर छोड़ के आ। अरे भाई चल जा जा जा। मेरी लवर। तू किधर और मैं किधर? क्या मैं झकास नहीं लगती? तेरे को मैं भंकस लगती? अरे अरे ऐसी बात नहीं है, अपुन ठहरा राउडी। अपुन ने 3 मर्डर किए ला, और तो और पुलिस ने अपुन का वारंट भी निकाले ला। तेरे साथ अपुन का मैच नहीं है रे। तू 3 मर्डर किएला है, इसीलिए मैं तेरे को चाहती। बस एक मर्डर और करने का तेरे को, तो उसके बाद मैं तेरी घरवाली बन के रहेगी। किसका करना है? गांधी, सुभाष चंद्र गांधी का। अरे ये कालिया का मर गया, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये तो अपुन की भी माँ है। अरे जा इसको कालिया के गले में टांग करा, निकाल इसको यहाँ से। ये साला हम सबको मरवाएगी। जल्दी निकालो इसको यहाँ से। मोटे से पूछो कहाँ से लाया इसको। अरे तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? अरे तुम क्यों देख रहे हो?
भाई वो उधर। I love you. You must love me because I am very, very bad. मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। अब एक ही उपाय बचा है, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। किसी को बिना बताए हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। उनके डर से हम शहर क्यों छोड़े? मैं उसको खोज निकालूंगी, देखते जाइए। ए चल तू। इंदिरा, अपने पापा की बात मान ले यार। चुपचाप चल तू मेरे साथ। सुनो, मैं हूँ काल, पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप, पुलिस वालों के लिए एक मिसाल। मैं अगर अड़ जाऊं तो लोगों की निकल जाती है हवा और उनका हाल हो जाता है बेहाल। मैं किसी की नहीं सुनता और वो भी मेरी नहीं सुनते हैं। ये 63वां ट्रांसफर है मेरा, 63वां, क्योंकि मैं उनकी नहीं सुनता। देश के हर छोटे मोटे कोने में जितने भी टूटे फूटे स्टेशन है, वहां मुझे घुमाते रहते हैं। आई डोंट केयर। जरा उधर देखो। मेरा सूटकेस हमेशा रेडी रहता है, कभी भी बुलावा आ सकता है। आई एम रेडी टू ट्रांसफर एवरीवेयर, एवरी स्टेशन, बट आई एम नॉट फॉर सेल। मैं बिकाऊ नहीं हूं। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? कम ऑन टेल मी। सुभाष चंद्र गांधी। ओह, इतने बड़े बड़े वीरों का नाम ले रही हो, ऐसे महान नाम वाला वो बदमाश कौन है? कहां पर है वो? कहां पर है उसका अड्डा? वो गुंडे का अड्डा नहीं था, पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस था। ए लुंगी इधर आ। भाई मेरा बायोडेटा। हमारा नंबर कब आएगा? चल अंदर जा, बस एक बार इस कंपनी में जॉब लग जाए। अरे फिर तो लाइफ सेट एकदम, क्या समझे? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई अपन ने 3 मर्डर किया है। अपना फोटो छपा है पेपर में। अपने को ये फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस है। जॉब मिलेगा ना भाई? कैंडिडेट ओके? अभी से लग जाओ धंधे पे। थैंक यू भाई। Rama is going. Rama has gone. Very good. ए गधे, इसका इंग्लिश क्या होता है ये बता। वाओ, ये है सर उसका अड्डा। व्हाट? ऐसा होता है गुंडे का अड्डा? इतना बड़ा? ऐसे गुंडे का अड्डा कभी देखा नहीं था ना सर। ये है कॉर्पोरेट टाइप का गुंडा। कॉर्पोरेट? जमीन हड़पनी है। जमीन का मालिक सुभाष राव। 80 करोड़ नहीं दिया तो टांग काट दो। प्रोजेक्ट की डेडलाइन शाम के 6 बजे तक। सब गुंडा लोग काम पे लगा। सॉफ्टवेयर कंपनी दिखती है लेकिन काम गुंडों वाला है। क्या गुंडों वाला? पैसा निकाल साले। पैसा नहीं दिया तो इसी तरह तेरे बीवी बच्चे को भी मार डालेंगे, समझा गया? फॉलो मी। ए यू, तुम्हारा बॉस गांधी कहाँ है? हाँ? एक्सक्यूज मी। यस। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? सुभाष चंद्र गांधी ने इस खूबसूरत लड़की को परेशान किया। इस लड़की ने कंप्लेंट दी है और उसको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट है ये। टेक इट। ओम प्रकाश, ये हमारा एंटिसिपेटरी बेल है, इसे लो और निकल जाओ। कैसे बेवकूफ लोग पुलिस में भर्ती हो गए। ये कोई ऑर्डिनरी गुंडा नहीं है, बिग डॉन, इंटरनेशनल डॉन है। माय फुट। इंदिरा नो, उसे अकेला छोड़ दो, मैं हूं ना अब। ए यो, तुम दोनों वो ही चिंदी चोर हो ना, अब्बू और सुब्बू? नो सर, आई एम सैम एंड ही इज पैट्रिक। सैम? पैट्रिक? हाँ,
गांधी से मिलने आया हूँ मैं। गांधी सर से मिलने के लिए आप इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हो। तेरी तो। हाँ सर, गांधी सर से मिलना है तो ड्रेस कोड है। शांत हो जाओ रुद्रा, शांत हो जाओ। क्या ड्रेस है? जाओ जाके वहाँ पर बैठ जाओ। ए मवालियों, अपने बॉस को यहाँ पर बुलाओ। वो किधर छुपा है? चुपचाप बैठो वहाँ। ब्रदर, बॉस को कनेक्ट कर। यस माय ब्रदर। गुड मॉर्निंग बॉस। हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग। यस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हेलो मिस्टर एंड मिस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मिस्टर टकलू एंड कालू, आई डोंट अंडरस्टैंड इन गधों को यहाँ क्यों बुलाया? हु डोंट नो टाइम की वैल्यू? नो, आई डोंट लाइक दिस। डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट बॉस। इतना हाईटेक, इतना चमकदार तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे दिमाग का दही मट्ठा हो गया है। इधर तुम्हारी दोस्त अड़ी हुई है, उधर वो हाईटेक गुंडे पड़े हैं। ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ये कहानी क्या है? सर, वो लंदन का रहने वाला है, यहाँ इंडिया में थोड़ी ना रहता है। और नहीं तो क्या, वो पैदा ही इंग्लैंड में हुआ है, अरबपति है सर। उसका अपना ऑफिस, हवेलियाँ, घर सब कुछ इंग्लैंड में ही है। वो 2 साल पहले ऐसा नहीं था सर, वो बहुत ही अलग था। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लंदन। गर्मी में सड़ रही हो बेबी? यहाँ बहुत ठंड है। यस मैम, आप सही कह रहे हैं। 1 मिनट बेबी, मैं फोन करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी। कुमुद जी, ये कौन है? मिस्टर साधु, ये उस कंपनी से आए हैं जिसके बारे में बात हो रही थी। हेलो 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 हेलो। ही इज मिस्टर साधु, क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर एमडी। यस, फंसी हुई लंगोटी। हाँ। ओह, इज दैट सो? ओ, डब्बा में व्हाट? ये छोटा सा तोहफा है आपके एमडी के लिए। इट्स अ रोलेक्स वॉच। ओह, दिस इज महंगा है। लेकिन ये एमडी के लिए है। That's a gift for MD. वैसे वो born in England है। He likes India. He loves India. मैं देता हूँ 1 item. ये देना my boss को। Your work होगा done. What's this? What's that? वो Indian soil है। Indian soil? Yes. What do you mean? I don't understand. Soil means मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी. The powerful मिट्टी. No, I can't take this. No. You don't know my boss. My boss, वो खाता है इंडिया, वो पीता है इंडिया, वो सोता है इंडिया, वो डांस इंडिया, वो रोता है इंडिया, वो हंसता है इंडिया, वो पूरा का पूरा है इंडिया। तुम क्या जानो इंडिया? वो खाता है इंडिया में और छोड़ता है लंदन में। अरे ये गोरे कहाँ गए? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो रोलेक्स देके गए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। 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 प्लीज बी सीटेड। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है सर। ओह, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज दिस? इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल? यस, इंडियन सॉइल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Thank you very much. I'm really touched. Thank you for the Indian soil. Please be seated. Thank you, sir. Tell me, what can I do for you? These are the details of the project, sir. क्या मैं आपको एक बार समझा सकता हूँ? No, जरूरत नहीं है. Give it to me. I'm approving your project, okay? बहुत बढ़िया। ये आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, इस मिट्टी की वजह से है। Yeah, please. शुक्रिया सर। Thank you, sir. Thank you. नमस्ते। मेरी जन्मभूमि की मिट्टी देकर गए। पर हमारे यहाँ जिस आदमी के पैर में कीचड़ लगा हुआ देखते हैं उसे डर्टी फेलो कहते हैं। उसकी जगह आप इस मिट्टी को माथे पर कैसे लगा सकते हैं? मैडम, बच्चा माँ की कोख में उसे लात मारता है ये जाने बिना कि माँ उससे कितना प्यार करती है, लेकिन माँ के प्यार की कीमत उसे तब समझ में आती है जब वो माँ से दूर रहता है। मैं एक ऐसा ही बदनसीब बच्चा हूँ जो अपनी माँ से काफी दूर है। मैं बहुत अभागा हूँ। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसे जरा अच्छे से लॉकर में रख देना, प्लीज संभाल कर रखना, ओके?
हेलो ब्रदर। हाय ब्रदर, कैसे हो तुम? फाइन फाइन। अभी फोन कैसे किया? अभी अभी अर्जेंट गांव की 2 बोरी मिट्टी लंदन को सप्लाई कर दो। मिट्टी? अभी अभी तो 2 बोरी भेजी थी। ये तुम्हारा बॉस इस मिट्टी को सीधे खा रहा है या गूंद कर रोटी बनाकर खा रहा है? हाँ? वो खा रहा है या फेंक रहा है, उससे हमें या तुम्हें क्या लेना देना? मेरे लिए यह फायदे का सौदा है। मैं मिट्टी देता हूँ और अपना घर फॉरेन के सामान से भर देता हूँ। अरे ऐसा क्या? हाँ। मुझे एक आइडिया आ रहा है। वो क्या है? इंडिया से लंदन मिट्टी भेजने के 50,000 रुपए लग जाते हैं। मिट्टी हर जगह की एक सी होती है। उसे लंदन की मिट्टी इंडिया की मिट्टी कहकर पकड़ा दो, खाक पता चलेगा उसे। कैसा लगा आइडिया? ए गाय के गोबर के कीड़े, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। ये आइडिया मैं पहले सोच चुका हूँ। जब मैंने एक बार इसे करके देखा था, संसार की मिट्टी मिट्टी में कोई फर्क नहीं होता है। इसे क्या पता चलेगा कि ये इंडिया की है या फॉरेन की? यही देकर काम चलाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस। इंडिया की मिट्टी सर, मैं पर्सनली लाया हूँ। इंडिया की Yes, मिट्टी? sir. ओह, यू आर रियली ग्रेट। रियली सर। इसको लेकर मुझे प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दीजिए, वर्ल्ड टूर का टिकट दे दीजिए, उसके साथ 4 बोतल विस्की। ये इंडियन सॉइल नहीं है। ये इंडिया से है सर, कंफर्म। इंडियन सॉइल की ऐसी महक नहीं होती। इसने कहीं देख तो नहीं लिया? ये है इंडियन सॉइल। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? वो एक ही कलर का है सर। तुम्हें फर्क देखना है? हाँ सर। हाथ फैलाओ। ये लीजिए सर। नाखून काटे हैं सर। आपने छील क्यों दिया सर? ये है इंडियन सॉइल, लगाओ इसे। हाँ, ठंडा लगा सर। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा सर। ये इस देश की मिट्टी, ब्रिटिश सॉइल। इंडियन सॉइल से ठंडा पड़ता है सर। लंदन मिट्टी काटती है सर। काट रही है ना? इंडियन सॉइल दवाई की तरह। जलन चली गई सर। ये मिट्टी तो खा भी सकते हैं। हाँ, खा लो। इसका मतलब है अपने देश की मिट्टी परदेश की मिट्टी से बेहतर है। मेरे देश की मिट्टी में 33 करोड़ देवताओं की आत्मा है। ओमकार, वेद, उपनिषद की पवित्रता है इसमें। आयुर्वेद संजीवनी की ताकत है इसमें। अल्लूरू, सीताराम, राजलू, भगत सिंह, वीर सावरकर का बलिदान भरा है इसमें। गांधी, बुद्ध जैसे लोगों के अहिंसा का संस्कार है इसमें। अजंता, एलोरा, औरगल्लू, कोंडावीडू जैसे शिल्प में संस्कृति का सार है इसमें। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की लेखनी का महाकाव्य है इसमें। चाणक्य, आर्यभट्ट, जीडी नायडू, अब्दुल कलाम जैसे बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। और इन सब के ऊपर सर्वे सुखीनो भवंतु का अस्तित्व है इस मिट्टी में। आया कुछ समझ में? आया सर। अब उठाओ ये विदेशी मिट्टी एंड गेट लॉस्ट। मैं जाता हूँ सर। ऐसा क्या? इसलिए 2 बोरी जल्दी से यहाँ भेज दो। ओके गधा, बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम गांधी एंड गांधी कंपनी की तरफ से आप सबको सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करते हैं। इस पार्टी में गेम शो भी होगा जिसके विनर को मिलेगा $10,000 का इनाम। मैं आप सबका एक ऐसे शो में स्वागत करता हूं जिसका नाम है मिलियनेयर स्लमडॉग। आइए स्वागत करें अपने गांधी एंड गांधी कंपनी के बिलवड सीईओ मिस्टर सुभाष चंद्र गांधी का। अब शुरू होता है हमारा गेम शो जो है मिलियनेयर स्लमडॉग। कौन बनेगा करोड़पति? ओके फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन। नाउ दिस इज गेम नंबर 1। जो भी सबसे ज्यादा रागी के गोले और रोटियां खाएगा उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 1 2 3 कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी। यूज योर ब्रेन, यूज योर लेग। हाथ पैर से कोशिश करो, पैर लगाओ। हाँ हाँ, आ रहा है। याद रहे जो अरे ये सेटअप कैसा है बॉस? ए चूहे की दिमाग, आज तारीख क्या है जानते हो? क्यों आज किसी भैंस ने अंडे दिए थे क्या? मुर्गी के। ए तू इंडियन है ना? आज की डेट है अगस्त 14। आज की रात इंडिया आजाद हुआ था। हाँ, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन जानते हो इन्होंने आजादी से पहले क्या किया था? क्या किया? हमारे महान देशभक्त गांधी, नेहरू, बोस जैसों को जेल में डालकर यातनाएं दी और खाने के एक एक दाने के लिए तरसाया था। मैं भी उन्हें दाने दाने के लिए तरसाऊं। नहीं, अरे जल्दी जल्दी कैच करो। ये भी खाओ खाओ। उस समय इन्होंने हमारे देश का खजाना बहुत लूटा था और आज चंद पैसों के इनाम के लिए देखो कैसे तड़प रहे हैं। अब बॉस, इन अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं? अरे घोंचे, वो हमें 150 साल तक उल्लू बनाते रहे, हमें पता चला। मतलब में एक दिन की चीटिंग तो हम कर ही सकते हैं, क्यों? सही कहा। गेम नंबर 2। इसमें जो ज्यादा बोतल खून देगा वो ज्यादा पॉइंट्स का हकदार होगा। 1 बॉटल 10 पॉइंट्स, 2 बॉटल्स 20 पॉइंट्स। अरे वाह गांधी भाई,
पहले इनका पसीना निकाला, अब इनका खून निकाल रहे हो। इन खटमलों ने आजादी से पहले हमारे कई मासूम देशवासियों का बेरहमी से खूब खून चूसा। इतनी गोलियां चलाई कि खून की नदियां बहने की। आज जैसे को तैसा मिला। पैसों के लिए देखो, एक नहीं 2-2, 3-3 बोतल खून देने के लिए तैयार। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 5 बोतल खून दे चुका हूँ, अब मुझे पैसे दो, पैसे दो। मेरा पूरा खून लो, मुझे 1 मिलियन पाउंड दो। इधर यस। मेरा कितना पॉइंट हुआ? इनके कितने पॉइंट्स हुए? 40 पॉइंट्स। 4 बॉटल्स 40 पॉइंट्स। इनके ब्लड को मैं इंडिया को एक्सपोर्ट करता हूँ और ये ब्लड गरीबों को डोनेट करता हूँ, फ्री में डोनेट करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ। आहा, रक्तदान के बादशाह हो तुम। ये खून बोतल में नहीं, बाल्टी में भर कर निकालो। इसी बात पर थोड़ी दारू हो जाए। है? अरे नहीं, बाद में पीना। क्लाइमैक्स, पहले क्लाइमैक्स देखो। Cheer up guys! रात का आखिरी गेम। जो भी इस फांसी के फंदे पर सबसे ज्यादा देर तक लटका रहेगा उसे मिलेंगे 100 पॉइंट्स। Come on! You! मैं लटक Very गया। good! Come on! Brave man! Give him a big round of अरे गांधी भाई, वो सच में फांसी पर लटक रहा है। हाँ, ये बहुत बड़े पापी आत्मा है, ये आसानी से मरने वाले नहीं है। You're doing really good! भगत सिंह थे ना, कितने महान देशभक्त, उन्हें बिना गलती के फांसी दे दी इन्होंने। अब मैं भी यही करूंगा इनके साथ, एक एक को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। आप बॉस, ये भगत सिंह कौन बॉस? भगत? मतलब गब्बर सिंह का भाई है। ना, हरभजन सिंह का भतीजा है। इन्हें फांसी देने से पहले तुझे फांसी देनी चाहिए, गद्दार। ये डिस्क्वालीफाई हो गए, गेम से बाहर। हेलो, लंदन वाला साहब बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? हाँ। क्या मिट्टी भेजूं? कितनी बोरी? मिट्टी नहीं, मुन्नी भेजो। देखने में सुंदर लड़की भेजो। क्या कहा? एक मिनट। हेलो ब्रदर, तुम मुझे सप्लायर समझते हो क्या? नार्रे, तुम गलत समझ रहे हो। हमारे बड़े बॉस ने छोटे बॉस की शादी करना फिक्स कर दिया है, कंफर्म। हेलो ब्रदर, उसके हैसियत की लड़कियाँ गांव में कहाँ मिलेगी? वैसे उसे किस तरह की लड़की चाहिए? वो लड़की कैसी हो ये तुम्हें मैं बताता हूँ। वहाँ पेपर और पेन तो है ना? हाँ, है ना। हाँ तो ले लो, मैं कहता हूँ तुम लिख लो। दिखता नहीं क्या? सेवैया जैसी पतली होनी चाहिए। सेवैया जैसी पतली चाहिए क्या? और उसका ब्लाउज गले तक होना चाहिए, छोटी चीज भी नहीं दिखनी चाहिए। साड़ी पेड़ पर लिपटी हुई लगनी चाहिए। अरे वो बालिका कहाँ लुप्त हो गई? आप टेंशन मत लीजिए लालू जी। अरे तनाव कैसे न लूं? ये मंडली आपके साथ है क्या? जी हाँ, मेरे साथ है। वो हमें सूचित किए बिना ही चली गई। कहाँ जाएगी वो? लो वो देखो, वही है ना, लो आ गई। अरे दर्शन हुए। क्या बालिके, तुम्हें खोजने के चक्कर में हम घनचक्कर बन गए। ये महाशय कौन है? वो मैं कार चला रहा था और ये मेरी कार से टकरा गई, फिर हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बाय द वे, मेरा नाम गांधी है। सर, गांधी एंड गांधी कंपनी के ओनर आप ही है ना? वो जो वो मैं ही। अरे आप लोगों को पता है इंग्लैंड में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। एनीवेज, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग लंदन में भारत से सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए आए। अच्छा। और इन्हीं महानुभाव ने हमें यहाँ बुलाया है। नमस्ते सर। और ये कहते हैं इस सड़क पर बैठकर अभ्यास करो। भला ऐसे होता है? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा था वो उधर नगर रक्षक हमें जगह जगह खदेड़ते, हमें कुत्ता समझ रखा है। बताइए ये न्याय है? इन्हें हमारे रहने के लिए धर्मशाला लेना चाहिए था ना। मैं क्या कहूँ, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा मैंशन है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वाह, धन्यवाद। आप तो परदेश में भगवान बनकर पधारे हमारे लिए। आपका मेरे यहाँ स्वागत है। स्वदेशी परिधान।
आप जैसे महानुभावों से ही तो हमारे देश का सम्मान है। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि भारत से आए हुए कलाकारों को भरपूर आदर और सम्मान दिया जाए, इसीलिए ये किया है। उत्तम, यही तो हमारे देश की संस्कृति है। आइए प्लीज आइए जी धन्यवाद। आइए। इंदिरा तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ सर। लालू जी रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये लोक संगीत नहीं है। नहीं, ये तो हमारा, इधर आओ। हाँ, हमारे लोक संगीत में अंग्रेजी संगीत को मिलाकर जो हल्ला करे संगीत, वही समझ गए? तुम जानते हो आंग्ल भाषा में फ्यूजन इसे ही कहते हैं। अरे ये सब जाने दीजिए, ये फ्यूजन का कंफ्यूजन छोड़िए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अपने देश के गीत संगीत और लोक गीतों को लोगों के सामने पेश करने के लिए, तो उसको छोड़कर उन्हें उनका संगीत सुनाएंगे? लालू जी, अपने यहाँ का गीत संगीत मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारी फोक सीडीज भी हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फोक और इंग्लिश में कितना रुकिए। हाँ, एक क्षण मित्र, आप जो भी गाएं कोई संकट नहीं, पर अगर आप मेरा लिखा हुआ गाते हैं तो उत्तम रहे। अपने सुपुत्र की करतूतें देखी? 1 महीने हम बाहर क्या गए, इसने यहाँ दुनिया पलट दी। अरे अब ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? प्यार ही तो किया है, वो भी एक फूल सी प्यारी बच्ची से। फूल नहीं, गोबर है वो। क्या? वो इसके साथ में मखमल में टाट के पैबंद सी लगेगी। मखमल में टाट तो आप माँ के साथ नहीं? अरे जोक था, जोक। जोक नहीं समझता। जोक नहीं था, इलेक्ट्रिक शॉक था ये। खैर छोड़ो, तुम्हारा शादी के लिए तैयार हो जाना यही हमारे लिए काफी है। तुम देखना लंदन में तुम्हारी शादी कैसे धाम धूम से होती है। नहीं पापा, मैं अपनी शादी अपने प्यारे देश भारत में करना चाहता हूँ, भारतीय रीति रिवाज से, बिना किसी तामझाम के, जहाँ देसी बाजे हों और वैदिक मंत्र का पाठ चल रहा हो। ये केवल मेरी इच्छा नहीं है पापा, इंदिरा भी यही चाहती है। सर, पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल इनकी तरह है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे देश के एक फेमस पेंटर है राजा रवि वर्मा, ये उन्हीं की पेंटिंग है। पति पत्नी के संबंधों में 2 देह होने पर भी आत्मा एक होती है, इस बात को इस पेंटिंग में उभारा गया है। यही तो खूबी है भारतीय संस्कृति की। ये लो रखो। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ चली इंदिरा?
सुभाष चंद्र गांधी, चौंकी मत, मैं ही इंदिरा हूँ। इंदिरा, ये सब क्या है? ये क्या है नहीं, वो क्या था पूछिए। वो एक नाटक था और ये सच्चाई है। यस, गांधी एंड गांधी कंपनी के मालिक के इकलौते पुत्र से शादी करने के लिए तो इतना छोटा ड्रामा बनता है। वो सारे कलाकार, सब झूठ था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे अपना लूंगा? यस ऑफ कोर्स। ग्रेट इंडियन कल्चर को मानने वाला कोई अगर तलाक देगा तो सारा इंडिया उस पे हंसेगा। कम ऑन, बस एक छोटा सा पेग। सुहाग रात बहुत रंगीन बीतेगी। चीट, तुम एक धोखेबाज हो। शट अप, यू आर अ बिग फूल, बिगेस्ट फूल ऑन दिस अर्थ। जैसी लड़की तुम चाहते हो वो नाटक और सिनेमा में होती होगी, रियल लाइफ में नहीं। इंडिया में दूरबीन लेकर भी खोजोगे ना तो वैसी लड़की नहीं मिलेगी। दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इंडिया के बारे में जानने चले हो। तुम्हें पता भी है इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, या सपनों की दुनिया में ही जीते हो? इंदिरा, इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज मत बोलना। चिल्लाओ मत। केवल किताबों में छपी कहानियाँ पढ़ पढ़कर इंडिया इंडिया मत चिल्लाओ मिस्टर गांधी। असली इंडिया तुमने देखा कहाँ है? सिर्फ 5 स्टार होटल और हवाई जहाज से ताजमहल और लाल किला देखा होगा, जबकि असली इंडिया में कितनी गरीबी, लाचारी और करप्शन है वो जाके कभी देखा है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहती। आखिरी बार सुन लो, मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर मुझे बदलना है और मुझे एक सीधी साधी गांव की लड़की की तरह रखना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पूरी तरह बदलने के लिए नहीं कहा है। ओके, अगर तुम्हें मुझे बदलना ही है तो मेरा एक छोटा सा काम करो। करना ये है, उस इंडिया में, असली इंडिया में मेरा कहा करना होगा तो मैं वैसी हो जाऊंगी जैसा तुम कहोगे। बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें एक आम आदमी की तरह बिना अपनी अमीरी दिखाए ये काम करना है। अरे अरे, क्या कर रहे हो यार? धक्का मत पर क्यों गिर रहा है यार? माफ कीजिए, पीछे से धक्का लगा। अरे कहीं चोट वोट लग गई तो? गलती हो गई। आगे जाने की बहुत जल्दी है। अरे भाई, अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या साले? हैं? अरे वहां से जाना। पता नहीं कहां से चले आते हैं। ये मेरे प्राइमरी क्लास के टीचर साम शिव राव का पता है, वहां जाओ। कौन हो भाई तुम? दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। मैं साथ क्यों चलूं? आपको पेंशन का पैसा चाहिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। आखिर तुम हो कौन? ये जानना जरूरी नहीं है। आपको पेंशन के पैसे चाहिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिलवाता हूँ। पेंशन ऑफिस जा जा के मेरी चप्पल घिस गई। मैं तो इससे थक चुका हूँ। कुछ दिन पहले एक सिनेमा आया था, किसी ने कहा उसे देखकर वैसा करने से मैं अपने पैसे निकाल पाऊंगा। मैंने बिल्कुल वैसा किया। घूस देने के लिए मेरे पास बस यही बचा है। अब तो मेरे पेंशन के पैसे मुझे दे दो। क्यों बे बुढ़ाओ, क्या सोच के आया था तू? मैंने भी मुन्ना भाई देखी है 5 बार, वो भी थिएटर में टिकट निकाल कर गया था मैं। वही पैतरा आजमा रहा है क्या? तेरे इन फटीचर कपड़ों का 50 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे जाके बाकी के पैसे ले आ। मेरे साथ आइए। ए बुढ़ाओ, तू फिर से आ गया। धत, कितनी बार तेरे को समझाना पड़ेगा? क्यों तू मेरी कुंडली में शनि की तरह आके बैठा है? और आज तू अपने साथ ये किस लल्लू को उठा के ले आया? हाँ, तेरे पैसे ये देगा क्या? क्यों बे? नहीं, दादाजी के पेंशन के पैसे तुम दोगे। क्या? ठीक है, एक काम करो, तुम पैसे नहीं दोगे ना, इस लेटर पर लिख दो कि तुम पैसे नहीं दे पा रहे और साइन करो। अबे मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। चल निकल यहाँ से। तुम्हें इस पर साइन करना ही होगा। अगर साइन नहीं किया तो क्या कर लेगा बे? तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? नहीं करता, जा। किसी भाई के लाल ने हमारे भाई का मुंह लाल कर दिया है। हट रहे, कौन है? किसने मारा भाई को?
पैसे। आज तो पूरी पोल खोल कर रहेगा मेरे पैसे। उठा लूं जल्दी। देखो बॉस, हम सबको धो दिया उसने, वो भी आपके एरिया में। सब इंस्पेक्टर को फोन लगा। हेलो, क्या रे गुंडा है तू? सरकारी दफ्तर में घुस के क्लर्क को मारेगा? हाँ सर, वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? वो गुंडे नहीं है, तू और ये बुड्ढा गुंडा। अरेस्ट देम। गन रखना काफी नहीं, उसे चलाना भी आना चाहिए। बोल, किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? राजा भाई ने। मैंने ये सब जनता की भलाई के लिए किया है। जनता की भलाई के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, कुर्बान कर। क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से लोगों की भलाई करते हो? इन गुंडों की फौज के साथ तुम लोगों का भला करोगे? झूठा ड्रामा कर रहे हो ये टीवी इंटरव्यू देकर। बंद करो ये सब नाटक। देखिए, वो ऐसा है कि कहो तो इसका गेम बजा डालूं। अबे चुप कर, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है। तू बस देखता जा मैं कैसे पासा पलटता हूँ। दादाजी, दादाजी, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। अबे फोटो खींचो जल्दी। देखो दादाजी गए हैं। दादाजी अपनी चप्पल निकालिए। आपकी चप्पल से आज मैं अपना सर गंजा कर लूंगा, गंजा कर लूंगा मैं। सुनो, ये आदमी अपोजिशन पार्टी का गुर्गा है। मुझे बदनाम करना चाहता है। क्या मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बदनाम करना चाहते हैं सब जने। अरे छोड़िए, अरे चाहिए मार मुझे, मार आज मुझे सबके सामने मार। एक शर्मनाक हादसा, सत्तारूढ़ पार्टी पर झूठा इल्जाम। गांधी नाम के युवक ने एमपी को चप्पलों से पीटा। सीएम गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, दादाजी जिंदाबाद। दादाजी आशीर्वाद दो, दादाजी जल्दी माला पहनाओ दादाजी को। हम तुम्हारे साथ हैं दादाजी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने देखा दादाजी के साथ क्या हुआ? ये रूलिंग पार्टी की जाती है। हम पावर में आएंगे तो दादाजी के साथ इंसाफ करेंगे। अब ठीक तो है ना दादाजी? दादाजी आप निश्चिंत रहें, हम आपको पेंशन दिलवा के रहेंगे। आओ इधर आओ। हम सब ऑपोजिशन वाले एक हैं और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक दादाजी को पेंशन नहीं मिल जाती। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दादाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर उधर क्या शूट कर रहे हो? जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आमरण अनशन करते रहेंगे और हम इनके पीछे खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री गद्दी को छोड़ो। गांधी और सामराव को गिरफ्तार करो। योर ऑनर, मैं गुंडा हो सकता हूं, मुझे सजा दीजिए, लेकिन ये मासूम मास्टर है, कोई गुंडे नहीं। जिन्होंने बच्चों को स्लेट पर लिखना सिखाया, उन्हीं के हाथ में मुजरिम की स्लेट पकड़वाना और गुंडा करार देना, ये कहां का न्याय है योर ऑनर? सिर्फ 1550 रुपए के लिए, अपने ही 1550 के पेंशन के लिए घूस देनी होगी इन्हें। पेंशन मांगना गुनाह है क्या? मैंने भारत देश के बारे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद के इस देश में, इस मिट्टी में अब गुंडे पल रहे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं योर ऑनर। ये देश शरीफों का नहीं रहा, अब वैशी जानवरों का बन गया योर ऑनर। इस बेचारे गरीब का मांस खाने के लिए गुंडे कौवों की तरह इसके पीछे पड़े हैं और उसी मांस में से हिस्सा खाने के लिए पुलिस की गैंग उन कौवों का साथ गिद्ध बन कर देती है और उसी मांस का बड़ा हिस्सा खाने के लिए एमपी एमएलए उन्हें बचाते रहते हैं, उनका समर्थन करते रहते हैं। उनका बस चले तो इस गरीब की हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे। न्याय, नीति, धर्म, ये कोर्ट इन जैसे मजलूम और मासूमों की हिफाजत के लिए बने योर ऑनर, इन जैसे मासूमों की हिफाजत के लिए। अपने सफाई में इतना ऊंचा बोलेगा, वो भी बिना सांस लिए? वो इतना लंबा डायलॉग सुना के मुझे तू डराना चाहता है क्या बे? हाँ, सेक्शन 306, 207, 308 के अंतर्गत सुभाष चंद्र गांधी एक अपराधी है। इसके लिए उसे 2 साल बामशक्कत सजा दी जाती है और इस घोर अपराधी की इस घोर अपराध में मदद करने के लिए एक पुराने गुंडे सैम शिवराव उर्फ दादाजी उर्फ मास्टर जी को इस अपराध के लिए 1650 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है?
ए शिवा। हाँ बोल बे चमचे। उस गांधी को बस 2 साल की जेल की सजा हुई है। हाँ क्योंकि पांडु गैंग रास्ते में गांधी को मारने में फेल हो गया था इसलिए। फोन करके पांडु और बकिया को तुरंत बुला। हाँ इस बार पहले बुड्ढे को मरवा देते हैं, बोल देंगे आपस के झगड़े में मर गए दोनों। लेकिन इससे हमारे रास्ते में से गांधी कैसे हटेगा? अबे खजूर, इल्जाम गांधी पर डाल देंगे तो 7 साल जेल के अंदर सड़ेगा ना, लिख के देता हूँ। दम है तो मेरे उस टीचर को पेंशन दिलाकर दिखाओ, या फिर इंडिया छोड़कर यहाँ लंदन में जैसे मैं चाहती हूँ वैसे रहो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादाजी, मुझे उस क्लर्क का एड्रेस चाहिए। ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? दादाजी प्लीज। कौन हो तुम? मेरे बारे में जान के क्या करोगे? तुम्हारा नाम बाबूराम है ना? सुना था तुम पहुंची हुई चीज हो। तुम्हारी पहचान गुंडों से लेकर नेताओं और पुलिस तक है, तभी गांधी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। पर तुम तो खुद कुत्ते की तरह पिटकर घर में दुम दबाए बैठे हो, और गांधी को सिर्फ 2 साल की सजा हुई है। और तो और पुलिस को भी चकमा दे दिया उसने। आखिर कौन है वो? उसकी औकात क्या है? कोई भी नहीं जानता। उसे ढूंढ कर निकालो और वहीं के वहीं खत्म कर दो। पप्पू, गणेश, छोटू, जल्दी आओ, वो बच गया, वो वापस आ गया रे। इसको छोड़ना नहीं, ये खतरनाक है। इसके हाथ पैर तोड़ दो, और अगर हो सके तो इसे मौत की नींद सुला दो। जाओ, खड़े क्या हो? जाके मारो उसे। कर क्या रहे हो तुम लोग? हाथ में चूड़ियां पहन के रखी है क्या? जाओ मारो उसे, मौत के घाट उतार दो इसे। तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हैं? वो बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो तुम सबको जिंदा दफन कर देगा। जाओ मारो उसे। अब खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर मारो उसे। अरे कहाँ जा रहे हो? है इंदिरा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? बताओ मुझे इंदिरा। तुमने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती थी, नहीं इसलिए कि मैं लंदन से निकलकर यहां आकर यहां के हालात देखूं, यहां की गंदगी देखूं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो इंदिरा? आखिर तुम मुझे मरवाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? बताओ ना इंदिरा, बताओ मुझे। तुम्हें मंदिरा याद है? मंदिरा?
मंदिरा कोई और नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है। Hey bro, तुमको नहीं लगता कि ये लड़की बहुत सेक्सी है? Hey guys, listen up. I've got something to tell you. मेरी 100 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं और उसमें से आधी से ज्यादा इंडियंस रही हैं। Cheers! वो बहुत ही डम और बेवकूफ होती हैं, इसलिए उन्हें फंसाना बहुत ही आसान होता है। David, they are not Indian girls. They may be English girls. The great Indian सुभाष चंद्र गांधी, मैं तुम्हें लिस्ट दूं? आरती, रामिया, सोम, चंद्रा, A to Z सारे नाम होंगे इसमें। मुझे तो सारे याद भी नहीं। Shut up, David. तुम क्या जानो इंडिया और इंडियंस के बारे में? हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिलेशनशिप की कद्र करते हैं, जिससे एक बार प्यार करते हैं उसका साथ जिंदगी भर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का डिवोर्स रेट तुम लोगों से कम है। Hey man, एक बात बताऊं, इंडियन बेब ज्यादा नखरे नहीं करती, इसलिए इजीली पट जाती है। Hey, chill bro, गुस्सा नहीं करने का, ये सब चलता रहता है, रोज का बात है। उस इंडियन बेब को देखो, she's very hot and sexy. Hey, I'm sure अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको भी पटा सकता हूँ। Hey गांधी, तुम उस इंडियन गर्ल को जानते हो? मैं उसे फंसाऊंगा। Your country girl, she's mine, yeah. Impossible. 1 week, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दो, वो मेरी बाहों में होगी। What? She's an Indian girl. मैं जानता हूँ इंडियन गर्ल्स को। इंडियन गर्ल्स ऐसी नहीं होती। I'm sure about that. मेरा चैलेंज है, 1 वीक में वो मेरी होगी। What say? It's a challenge. I challenge you, man. या देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। Okay. तुम उस लड़की को छू भी नहीं सकते। डेविड, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अच्छा देखो, तुम दुबई जाओ और 4 दिन बाकी हैं and she's 4 more days. वाह, चलो ना हनी, लेट्स हैव सम फन। पूल साइड पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखा गांधी, ये लड़की कितनी बदल गई है। तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम देखना, मैं उसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। देखते जाओ तुम। चलो कल्पेश। Miss is the word which is mysterious, mischievous, miscellaneous, miscalculous. If you misuse the word miss, everything will misfire, misplace, mistake, mismatch, and goes on. The history becomes mystery and the story becomes misery. Understand? Misunderstand. अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये देखो, देखो क्या हाल है इसका। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हो गई है। जो अपने सपनों में पंख लगाए ऊंची उड़ रही थी, उसे तुमने जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठा दिया है। तुम्हारे पागलपन की वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से।
नहीं इंदिरा, ये ऐसा कर लेगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भाड़ में गया सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से ये पहले जैसी नहीं हो जाएगी। तुम्हारे करोड़ों रुपए भी इसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके रंगीन सपनों से भरी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है। नहीं इंदिरा, मैंने इसके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। इसने मुझे सिर्फ गलत समझा है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी के साथ भी घूमे फिरे, किसी के साथ भी जाए, तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी में घुसने वाले? तुम्हारा क्या हक बनता है? नहीं इंदिरा, उसका इससे प्यार और शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। वो इसे भी बर्बाद कर देता इंदिरा। तो करने देते, क्या फर्क पड़ता है? किस जमाने में हो तुम? अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, साथ में रहते थे, तो तुम्हारा उससे क्या मतलब था? इंदिरा, तुम एक हिंदुस्तानी लड़की होकर ऐसी बात कर रही हो? भारतीय नारी के लिए पवित्रता प्राणों से बढ़कर होती है। Stupid, idiot, सती सावित्री के जमाने की तुम आज बातें कर रहे हो? You are a fool. तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो गुंडे तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर तुम्हें भी इसके जैसा एक अपाहिज बना देंगे, पर नहीं, वो भी साले कायर निकले। जिस तरह मेरी बहन इस व्हील चेयर पर बंधी पड़ी है, उसी तरह तुम भी जेल की सलाखों के पीछे हथकड़ी में बंद रहोगे। अपने सपनों की लड़की से शादी तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा। ये देशभक्ति और नमक मुबारक हो तुम्हें। ये भारतीय नारी की पवित्रता और निशानी अपने पास रखो। What? ये लो बेटा, ये लो, इसको लेकर उन सबके सर काट दो बेटा, किसी को मत छोड़ना। और उसके बाद कुछ गुंडे आकर मेरी बेटी को, मेरे पोते को और मुझे मार डालेंगे। इस डर में जीने से तो अच्छा है तुम ही हमें मार दो बेटा। खुद को हीरो बनाने के चक्कर में मेरे मासूम घर वालों की बलि चढ़ाने के सिवा तुम्हें और कोई नहीं मिला था। अगर तुम चुप बैठे तो ये हीरोगिरी बेकार जाएगी। ये लो, इसके बल पर समाज को बदल डालो। देख क्या रहे हो? ये लो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम इसी देश के रहने वाले हो। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो इतने गुस्से और हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाते। ये लोग अगर तुम्हारी तरह होते तो इस घर में कोई गुंडा लोगों के आंख के सामने तोड़फोड़ नहीं कर पाता। देखा देखा, बोला था ना मैंने। मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरा देश है, ये लोग मेरे हैं। अब इन्होंने ही तुम्हें फंसा दिया ना। हो गई तसल्ली? देख लिया इस देश को और इस देश के लोगों को, इन निकम्बे लोगों को और भारतीय नारी को। दादा, बस 10 लाख रुपए फेंकूंगा, इसके खिलाफ सारे केस क्लोज। सिर्फ कुछ रुपयों के लिए इसकी जगह कोई और जेल चला जाएगा। ऐसा है ये देश, पैसा ही सब कुछ है। अगर भगवान भी आ जाए ना तो इस देश को, यहाँ के लोगों को बदल नहीं सकते। टॉलरेंस तो इनमें है ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से इस देश का बंटाधार है। पापा, अब अगर इस देश और देश के खिलाफ कुछ भी कहा आपने, यही मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या सोचते हैं आप इस देश के बारे में? क्या सोचते हैं आप? अब तक मैं इस देश के लोगों से सिर्फ प्यार करता था मैं। लेकिन आज
आज से मैं इनकी पूजा करता हूँ। ये लोग मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं, समझे आप? और यहाँ के शरीफों को देखो, इनके अंदर कितनी सहनशीलता है। शांति और अहिंसा को मानते हैं, गांधी के उसूलों को मानते हैं। ये ऐसे लोग आपको किस देश में मिलेंगे? गांधी जी ने कहा है, अगर एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरे गाल को आगे करो। देखा आपने? कोई फर्क पड़ा इसे? अभी देखो और एक मारता हूँ, एक गाल आगे कर। देखा आपने? इसे कहते हैं सहिष्णुता। तालियां बजाओ। और आप कहते हैं यहाँ सहिष्णुता है। इंटॉलरेंस का मतलब भी पता है आपको? अगर आपके देश इंग्लैंड में ऐसा होता तो लोग थोड़ी देर के लिए आते और अपने अपने काम पर चले जाते, कामकाजी कहीं के। और इनको देखो, हमारे ग्रेट इंडियंस को देखो। इस घटना को हुए 3 घंटे हो गए, फिर भी ये यही है। देखो इधर उधर अपना काम छोड़कर, देखो ताली बजाओ खुद के लिए। उस देश में 24 घंटे सिर्फ पैसा, समय, कस्टमर की सोचो, जैसे खुद के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। और इस देश में देखो, 24 घंटे जब चाहूं बेफिक्री से, खुशी से, अपनी मनमर्जी से समय बिताऊंगा। चाहे जितना कष्ट हो, मेहनत करके कमाऊंगा, नहीं तो खाली पेट सो जाऊंगा। अपने इन गरीब भाई बहनों के साथ मैं खुश रहूंगा। पापा, मुझे मेरी औकात दिखाने वाली एक भारतीय लड़की है इंदिरा। अब वैसी ग्रेट इंदिरा और इंडिया को छोड़कर मैं आपके साथ क्यों जाऊं? नो नेवर। मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं कुछ करूंगा। मुझे बदलाव चाहिए, मुझे कुछ करना। हाँ पापा, मैं यहाँ रहकर एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए 10 मिलियन पाउंड चाहिए। कंपनी? पापा, आपका बेटा आपसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है। मुझे 10 मिलियन पाउंड चाहिए, प्लीज दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आप शायद इंग्लिश स्टाइल समझते हैं। आई वॉन्ट 10 मिलियन पाउंड राइट नाउ। अरे और उन पैसों से गांधी ने नई कहानी शुरू की। यही वो दिन था जिस दिन से इस देश में बदलाव आना शुरू हुआ। गांधी ने बाजुओं के जोर पर काम करने वाले लोगों को जमा करके एक कॉरपोरेट की स्थापना की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी। उसके पहले चेयरमैन बने दादाजी उर्फ मास्टर जी। Do you really wanna dance? आइए बैठिए दादाजी, बैठिए। दादाजी उर्फ मास्टर जी उर्फ साम शिव राव जी को बधाइयाँ। Come on, take your seat. ये पेंशन आपका ठीक से ख्याल रख रहा है ना? इस पेंशन को आप चाहे तो लाइफ लॉन्ग टेंशन दे सकते हैं। ओके? Poor boy. ये पेंशन आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हवा मार। दादाजी, आधी रात को आजादी मिलने वाली इस मदर इंडिया के आप क्या हुए? गॉडफादर। फर्स्ट नाइट को तुझे धोखा देने वाली उस मिस इंडिया से जरूर मिलना चाहिए, like a mad and mad lover. अरे नहीं नहीं दादाजी, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ भलता ही समझ रहे हैं। मुझे उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना दादाजी, नहीं पड़ना। बोलो इंडियन गॉडफादर की, बोलो इंडियन गॉडफादर की। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ बेटा, अब तुझे मॉडर्न सबक सिखाना होगा। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या रे, कौन से ग्रह का जानवर है तू? I'm bad. I'm very very bad and mod. Come on girls. Babes, ये मेरे ससुर का मॉडर्न हाउस है। हाय पापा, हाय बीवी। हाय, हाउ डू यू डू? हेलो मैम, कैसे लग रहे हैं हमारे बॉस? सिर्फ आपके लिए उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। या बेबी, इंडियन गर्ल्स लाइक दिस। आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये ठीक है? Are you happy मैम? हे बॉस। Yes ma'am. आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? मैम से बात तो कीजिए। हाँ, क्षमा कीजिए इंदिरा जी। देखिए, पहले मैंने आपसे बदतमीजी की थी। सती सावित्री की बात गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तब मैं ना समझता, आपने मुझे पढ़ाया, तब मेरी समझ में आ गया। आपके हिसाब से मैंने अपने गेटअप को चेंज किया और मेकओवर किया। या इससे जैसा बोला वैसा किया। ये नचाएगी, मैं नाचूंगा। या I just want to say only one thing. I love Indira and I love India. मेरी प्यारी मीठी और डिलीशियस चॉकलेट। Come on. मैम,
में से जो भी पसंद हो वो पहन सकती हैं। क्यों बॉस, एनी ऑब्जेक्शन? यस यस, मुझे एक ऑब्जेक्शन है प्लीज। इंदिरा को तो मॉडर्न ड्रेस पसंद है। अगर ये दूसरी लड़कियों की तरह ड्रेस पहनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज हमारी इंदिरा अल्ट्रा मॉडर्न है। थोड़ा सा यहाँ से दिखाई देने वाला ड्रेस होना चाहिए जिस पर सड़क पर आम आदमी बोले आउट है और फ्लैट हो जाए। इंदिरा सर, क्या आपको लगता है कि मैम वो छोटा वाला ड्रेस पहनेंगी? जब वो कुछ भी कर सकती है तो कुछ भी पहन भी सकती है। मुझे इस लड़की से बात नहीं करनी थी, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद ना मैं इससे बात करूंगा ना ही इसे देखूंगा। God. नो 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 नो। अगर तुम ऐसा ड्रामा करोगे तो मैं भी ऐसा ड्रामा करूंगी। तुम वैसे बदल गए, मैं ऐसे बदल गई। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम नॉर्थ पोल हो तो मैं साउथ पोल हूँ। दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं। तुम प्यार के तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं हो। समझ में आया? नाउ गेट लॉस्ट। इंदिरा प्लीज मेरी बात। मैंने कहा दफा हो जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। सर, इस स्टाइल को, इस गेटअप को, इस इमेज को ये हिंदी सूट नहीं करती। आप अपनी ओल्ड स्टाइल में कुछ तड़कती भड़कती लाइन बोलिए। नो 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 नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सर बोलिए ना प्लीज। मैं नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए सर। ऐसा क्या? Hey, bala, hot baby, mod baby, slim baby, steam baby, lean baby. You so-called Indian modern baby, you like this English style, yeah? इसे तुम progress कहते हो ना? Sophisticated, yeah? This is advanced culture class, yeah? You Indians, you don't respect your own country and culture, yeah? You all forgot Subhash Chandra Bose, Shastri and Gandhi, yeah? You want this Indian decent boy to become English bad boy, yeah? Very, very bad boy, yeah? You Indians want again British to rule this country, yeah? Hello? History will repeat again, you know? I won't leave this India and Indira. Yeah, because I'm very, very English bad boy. Got it? Marina, Selena, Madonna, Sabrina. Okay now? Come on, follow me. वाह, क्या डायलॉग मारता है वो। ऐसा मैंने सुना नहीं आज तक। उसके बाद क्या हुआ? सर दरअसल वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है ना, इसलिए उसने गुंडों को कॉर्पोरेट लुक देकर कंपनियां चालू की और केबल, रियल एस्टेट, गुंडागर्दी जैसे काम करता है, वो भी लीगली। सर वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने अपनी सारी कंपनीज इंदिरा के नाम से शुरू की। ये बताओ वो ये सब काम क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या है? वो तो मुझे नहीं पता सर, बस गुंडागर्दी करता रहता है। देखिए जितना मुझे पता था मैंने सब बता दिया। असली मकसद क्या है ये तो आप ही को पता करना पड़ेगा। ओहो, ये है इंदिरा माइनिंग कंपनी। सिर्फ 1 साल में ये इंडिया की नंबर 1 माइनिंग कंपनी बन गई है, वो भी सिर्फ गांधी की वजह से। गांधी ने पॉलिटिशियंस और सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलाकर अपने लिए एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और आज वो न जाने कितने माइंस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पेट्रोकेमिकल्स और कई इंडस्ट्रीज के मालिक बन चुके हैं। अरे वाह, बॉस आ गए। वेलकम बॉस, वेलकम। ये क्या है चडी ब्रदर्स? जब तक ये मिट्टी यहाँ है तब तक पैसा मिट्टी है। ये यहाँ क्यों है? आखिर हो क्या रहा? पहाड़ तो अपना है ही, बाजू वाले की जमीन पे भी हाथ साफ कर रहे हैं। ओहो, इसको कहते हैं पैसे का कुआं। बड़ा है तो बेहतर है, 2 दिन में सब सफाचट हो जाएगा। वो तो ठीक है, इसको गिराओ जल्दी से। चलो चलो, That's good। उधर चलते हैं जरा, उस तरफ। यहीं पास में हमारी एक और माइन है, वहाँ चले। हाँ बॉस, उस रोज मिट्टी सूंघकर जो जमीन ली थी वहाँ पर ना? आपने सूंघने की कला कमाल की है। लंदन में उस रोज मिट्टी को सूंघा और प्रसाद की तरह माथे पर लगाया था तो उस रोज एक बात कही थी, इस मिट्टी में भगवान है, ये एक दवा है, इसमें एक जादू है। तब क्यों नहीं बताया था कि इस मिट्टी की कीमत जापान में जाकर सोना बन जाती है? यू आर ग्रेट बॉस। अरे नहीं, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ। मेरे दिमाग की घंटी इंदिरा ने बजाई, वो ग्रेट है। ये इंडिया ग्रेट है, राइट? चलो वहाँ डैडी वेट कर रहे हैं। डैडी, मिट्टी से पैसा बनाना इसी को कहते हैं ना? लंदन का हमारा टर्नओवर कितना है? 3,500 करोड़। मेरी मिनी स्कर्ट सेक्रेटरी, Yes, sir. यहाँ का टर्नओवर कितना है?
सर तकरीबन 6,500 करोड़। अरे ले 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 मेरा प्याला मुन्ना, इस गरीब देश में भी इतना पैसा है? नो नो नो, दूसरे देशों में सिर्फ सॉफ्टवेयर में पैसा है, इस भारत देश में अंडरवेयर में भी पैसा है, जरा उधर देखिए। हमारे पैसे लगाइए। रुको रुको, सबसे पैसा लेंगे, रुक जाओ। सर पीएम के साथ मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पीएम से मीटिंग है? चलो बॉस। हाँ चलो चलो पैंट तो पहन लीजिए। देखो बेबी, हमारा काम मिट्टी का है, पैंट पहनेंगे ना फट जाएगी, उसके लिए चड्डी बेटर है। हम चड्डी वाले कहलाते हैं, चड्डी ब्रदर्स। जल्दी चलो वरना चड्डी भी फट जाएगी। चलो आओ, जल्दी आओ। क्या कहा? क्या बोलता है? उसको बोल तेजाब फेंक दूंगा उसके मुंह पर। मुझे क्या समझता है वो? पागल समझता है क्या? वो हीरो होगा अपने घर में, चीर के रख दूंगा। बोल देना उसे। कैसा पीएम? कहाँ का पीएम मैं पूछता हूँ? अरे उससे कह देना दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, काट के रख दूंगा। वो समझता है कि दूसरी पार्टी में आराम से चला जाएगा। एक छेद बंद करके दो छेद कर दूंगा मैं उसके। सर चड्डी ब्रदर्स आए हैं। सर आप कूल डाउन हो जाइए प्लीज, बैठिए बैठिए सर। आइए बैठिए सर, कूल डाउन सर। आइए आइए सर, आइए आइए बैठिए बैठिए। कहाँ है पीएम? प्रधानमंत्री कहाँ है? सर यही तो है पीएम साहब। क्या ये पीएम है? क्या पीएम है? यथा प्रजा तथा राजा। सर आप बोलिए। अब तू बात करना, सिर घूम रहा है मेरा बीपी से। तू बात कर। ठीक है तो बात ये है कि मैं लॉक करके दिया तूने मुझे, लॉक करके दिया है, अब खोल इसे। ये देखिए लॉक खुल गया, वेरी सिंपल सर। हाँ जी, तो बात ये है कि ये इंग्लिश में लिखा है, राधा को फोन कैसे लगाएंगे? हुआ चला हंस की जी हाँ, बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए नसबंदी ऑपरेशन तो सुना था, जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या जोड़ देंगे? मतलब अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सर, ये प्रोग्राम अपनी पार्टी की मेजोरिटी बढ़ाने के लिए। तो आप लोग सोच समझ के ले दे के कुछ हाथ मिला लीजिए। हाँ दे दूंगा, मैं इंडिया और इंडियंस के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। सर राधा जी शंकर पांडे जी के यहाँ गई हुई है। ये क्या कर रहा है? हाँ सर, रात भर वहीं पे थी, घर भी नहीं आई। मेरी राधा चली गई। क्या हुआ इनको? वो क्या है कि पीएम साहब इसलिए परेशान है क्योंकि देश के सामने कोई बड़ी समस्या आ गई है, इसलिए इमोशनल हो गए। देश की नहीं, देह की प्रॉब्लम है। ऐसा है कि इंसान के लिए दो चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, समझे? हाँ। कौन सी दो चीज? एक ऊपर वाली और दूसरी वो अपने फायदे के लिए पीएम को भी खरीद सकता है। यस, बट आई एम नॉट फॉर सेल। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम वही करोगी जैसा मैंने कहा है। बताइए क्या करना होगा मुझे, बताइए प्रताप जी। हाँ, तुम मेरी जिंदगी हो इंदिरा। I love you. ये क्या कर रही हो? आगे मत बढ़ना। खुद को क्या समझते हो? तू अकेला खिलाड़ी है? तेरे पास ही सारी अकल है क्या? तू जैसा चाहेगा वैसा होगा क्या? अब तू देख, तेरी अधूरी कहानी है। अब 2 मिनट के अंदर अंदर रुद्र प्रताप यहाँ आएगा विद प्रेस एंड ऑल चैनल्स। देख मैं तेरी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ। तू मेरा रेप करने के लिए यहाँ पर आया था, ये केस लगा के तुझे जेल भिजवाऊंगी। I'm not for sale. I'm not for sale. I'm not for sale. हाँ, खुद ही फंस गई। तू उसे जितनी बार फोन करेगी हर बार यही सुनाई देगा, नॉट फॉर सेल। वो नहीं आएगा। जानती है क्यों? I'm not for sale. Still I'm not for sale. क्योंकि मैं तो पहले ही बिक चुका हूँ। I'm not for sale. I'm not for sale. I'm not... उस इंस्पेक्टर को तुम्हारे पास भेजने वाला मैं हूँ। तुझे ये आइडिया बताने के लिए उससे कहा था मैंने। जानती है क्यों? एटलीस्ट 5 मिनट तेरे साथ बिता सकूं। वो हो गया। बिकॉज I love India and I love Indira, हाँ, yeah.
सर आपकी फर्स्ट नाइट की तो वाट लग गई। हाँ लग तो गई। इस स्पेशल रूम के लिए आपने 1 लाख रुपए दिए थे, चाहे तो अभी के अभी खाली कर सकते हैं। बैड आइडिया, कंटिन्यू रखते हैं। और वो डेकोरेशन निकालना है कि रखना है? वो भी कंटिन्यू रहेगा। मेरी फर्स्ट नाइट कभी भी हो सकती है, और जब भी मेरी फर्स्ट नाइट होगी इसी रूम में होगी। तो क्या तब तक मुझे भी यहाँ रहना होगा? तो पगार किस बात की लेता टकलू? टाइम देखो, 12 बजने को है और तुम्हें गुड मॉर्निंग की पड़ी है। 1 पड़ेगी, जाओ। हीरोइन अगर पूरे कपड़े पहनेगी तो खाक सेल बढ़ेगी। गधा है तू। सेंसेशनल न्यूज होनी चाहिए। तू कैसा फोटोग्राफर है, तुझे ठीक से फोटो खींचना भी नहीं आता? अरे जब पेट कटेगा छोटी आंत बड़ी आंत सब कुछ बाहर गिरा पड़ा होगा, समझे? और अगर स्वामी जी हीरोइन को गले नहीं लगाएगा तो क्या सेंसेशनल न्यूज बनेगी? कुछ गुस्सा दिमाग में? मिलना चाहती है। बता दिया ना, अब तू जा। कोई सेंसेशनल न्यूज? हेलो ब्रदर, कैसे हो? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मैं ढाबे पर हूँ। ढाबे पर क्या चल रहा है? चीप लीडर के साथ चीप लिकर पी रहा हूँ। क्या 25 घोड़े कम पड़ गए हैं? अर्जेंट वहाँ से कुछ घोड़े भेज दो। यहाँ घोड़े नहीं गधे बैठे हुए हैं, गधे। आप लोगों को नहीं कहा, गधों को कहा। ये तो कोड वर्ड है, आप लोग पियो। क्या बॉस को पीएम बनाने के लिए गधे नहीं घोड़े चाहिए? यहाँ घोड़ों के रूप में सारे के सारे गधे ही बैठे हैं। अरे वो घोड़े दिखे या गधे, उन्हें बस तुरंत यहाँ भेज दो। ओके ब्रदर, पर ये गधे कुछ ज्यादा ही रेट मांग रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? अब इन गधों को घोड़ों के भाव लेना पड़ रहा है। कोड वर्ड है जिससे किसी को पता न चले। यू एंजॉय। भेजो सारे गधों को भेज दो। ओके भेज रहा हूँ। शास्त्री, ये चड्डी ब्रदर्स आखिर अपने आप को समझते क्या है? इतने शाणे बन रहे हैं कि एक एक करके मेरे सारे एमपीज को ले गए। अरे सब चले गए। मेरे टुकड़ों पे पलते थे ना, अब दूसरे की बॉडी पर लपक लिए। सबके सब कमीने साले, छोड़ूंगा नहीं मैं। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। बैठ जा। बोल बच्चन, तू हमेशा मार दूंगा बोलता रहता है। अरे तू पीएम है ना, मवाली जैसा बर्ताव क्यों करता है? सुन, आदमी को 2 जगह की चोट बर्दाश्त नहीं होती है, एक यहाँ और दूसरी जाने दे। तू चड्डी ब्रदर्स पर इतना क्यों भौंक रहा है? इधर सुन, वो चड्डी वाले बंधु लंदन वाले से जुड़े हैं और लंदन वाले की छमिया मेरे पास है। उसकी छमिया तेरे पास? उसकी छमिया बताना। लंदन वाले की बीवी है ये। इससे यहाँ पे खेलेंगे तो वो वहाँ तड़पेगा। ये तो हुकुम की रानी है। बहुत बढ़िया काम किया है तूने, मुझे चाहिए से दिला दे बस। जो कहूँगा वो दोगे? अरे पीएम की पोस्ट ले ले, और क्या चाहिए बोल। तो खेल दे। जी हाँ, बोल रहा हूँ। मेरा बॉस गांधी नाम रख लेने से कोई महात्मा नहीं बनता। जो बात कहूँ उसे सुनो। तुम्हारी बेटी मंदिरा को मेरे बॉस ने किडनैप किया है। क्या? 1 महीने से बिना खाए पिए मेरा बॉस उपवास के बैठा है। आज के दिन वो अपना उपवास तोड़ देगा। इसके लिए तुम्हारे घर की इंदिरा चिकन, उस चिकन को मेरे बॉस के पास भेज दे। चिकन बिरयानी बनेगी उसकी। नहीं भेजा तो तुम्हारे बेटी मंदिरा का उसका वेजिटेरियन पुलाव बनाया जाएगा। इस बात को इंदिरा को बताओ। अंडरस्टैंड? हाँ। ब्रदर, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? मैं ऐसा ना करूं तो पब्लिक मुझे विलन नहीं मानेगी। सिर्फ कॉमेडियन समझ कर हंसेगी। इंदिरा, हाँ? इंदिरा, क्या बात है पापा? इंदिरा, उस गांधी ने मंदिरा को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। क्या? ये
उसकी आखिरी चाल लगती है बेटा। मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम उसके साथ सुलह कर लो, वरना मुझे डर है वो मंदिरा को नुकसान पहुंचाएगा। अब वो खुद यहाँ मंदिरा को लेकर आएगा और मेरे पैरों में पड़कर मुझसे माफी की भीख मांगेगा। पापा, उसके खिलाफ जाकर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? नारायण जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मेरी पीएम के साथ मीटिंग करवाइए। व्हाट? इसके अंजाम के बारे में तूने सोचा भी है इंदिरा? अब जो होगा देखा जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसा करो। तो क्या कह रही है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? श्वेता, ये बहस का टाइम नहीं है। सारे प्रेस वालों और चैनल को फोन करो और उन्हें पीएम के प्राइवेट गेस्ट हाउस पर बुलाओ इमीडिएटली। सुनो, घबराना मत, थोड़ी मार पड़े तो खा लेना। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो मोटी चमड़ी है, 2-4 घूसे तो आराम से खा लेंगे। मुझे पागल समझता है क्या? अरे नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। मुट्ठी की है, ये लीजिए। हाँ वाह। लंदन वाली आ रही है। मेरा आदमी अंधेरे में फोटो शूट करेगा। उसे देखते ही तुम्हारी तबीयत हरी हो जाएगी और तुम बिल्कुल कड़क हो जाओगे। ध्यान से सुन ले, मुझे सेंसेशनल फोटो चाहिए, सेंसेशनल। हेलो टीवी 9। वो जमी आ रही है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो ETV 2। एपीए, तुझे क्या अलग से बताऊं? सब देखेगा क्या? तू भी जा इन सबके साथ। मैं निपट लूंगा इससे, बहुत लड़कियां देखी है मैंने। अब जाओ जल्दी से। ये क्या, इन लोगों ने लड़की आने से पहले लाइट भी बंद कर दी, कुछ ज्यादा ही समझदार है। सर, मैं यहाँ तैयार है ना? वीडियो निकालूंगा। ठीक से शूट करना। हाँ। ये एक रहस्यमय घटना है पीएम के रहस्यमय बंगले पर। यहाँ पर पीएम का कौन सा राज उजागर करने के लिए इंदिरा यहाँ पर आई है? असल में इस बंगले का कोई राज तो जरूर है, ये हम देखेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन विक्रम शिंदे के साथ मैं हूँ हर्षद राणे। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, 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 प्रधानमंत्री जिंदाबाद। लाओ लाओ हार लाओ। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अरे छोटा, अरे बोलिए, आपको इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कहीं मिल सकती है? इंदिरा पीएम के साथ। मैं पीएम हूं और ये इंदिरा। बनाइए बनाइए, हेडलाइन बनाइए। कम ऑन, फोटोग्राफ खींचिए। कम ऑन, टेक फोटोग्राफ्स। कोई टेंशन नहीं, कम ऑन खींचिए। जायज संबंध नहीं होना चाहिए, नाजायज संबंध होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज? पूछिए पूछिए। सर, आप अचानक पीएम कैसे बन गए? मैं अचानक पीएम कैसे बना? ये भी कोई सवाल हुआ? मैंने जब यहाँ इतना भ्रष्टाचार देखा तो ये तय किया कि इस लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। भ्रष्टाचार की जड़ें सरकार तक गई हैं, इसीलिए मैंने पहले यहाँ के एमपीज पर दाम लगाए और उन्हें उनकी औकात के हिसाब से खरीद लिया, और जो नहीं बिके उन्हें गुंडों से डरा धमका कर अपनी ओर कर लिया। और इस तरह बिना इलेक्शन लड़े ही मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। ये अल्ट्रा मॉडर्न जमाने के मॉडर्न गांधी हैं, यही होंगे हमारे अगले पीएम। गया देश
इस देश में कोई कुछ भी बन सकता है, मंत्री पियून बन सकता है और चाय वाला पीएम। ये है इंडिया मेरी जान। एमपी खरीदो और पीएम बन जाओ, जैसे मैं बन गया। जनता सीएम नहीं चुनती, ये खादी वाले चुनते हैं। ये खादी वाले असेंबली में, पार्लियामेंट में कुश्ती लड़ते हैं, खो खो खेलते हैं। लाइव T20 में इतना एक्साइटमेंट नहीं जितना इनको देखने में आता है। बहुत तमाशा होता है। रोड पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, इंटरव्यू में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं, एक दूसरे को पैसे के लालची और फ्रॉड कहते हैं, पर उसी पैसे के लिए अपने दुश्मन को अपना भाई बना लेते हैं। बोलो भारत माता की। तुम सबको तो बोलने में शर्म आ रही है, चलो मैं ही बोल देता हूँ। जय। बाय। ब्रेकिंग न्यूज, रातों रात सरकार गिरा दी गई है और नेताओं को खरीद लिया गया है। एमपी को खरीदने वाले और कोई नहीं बल्कि चड्डी ब्रदर्स हैं। नए प्रधानमंत्री गांधी को मेजॉरिटी मिली है और उनके समर्थन में जुलूस भी निकला है। सर, आप अपने साथ इंदिरा को लेकर आए हैं? इसके साथ तुम्हारी नई स्टाइल नहीं चलेगी, मेरी पुरानी स्टाइल चलेगी। ले जाओ इसे। सर, लेकिन इन्हें यहाँ क्यों? रेप करना। क्या? रेप का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अब सती सावित्री का जमाना तो रहा नहीं। मेरी बीवी बहुत एडवांस्ड है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे छू के दिखा। यानी मेरे रेप करने से ये प्रूव हो जाएगा कि मुझ में हिम्मत है या नहीं? थोड़ा वेट करो फिर देखो। ले जाओ इसको। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसको यहाँ से। क्या है कि मैं इस देश के लिए जो चाहता था वो काम करीब करीब पूरा हो गया। हाँ, लगभग पूरा हो गया। कुछ कुछ बचा होगा। तो इस देश का पूरा इलाका हमारा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो पीएम है। तो पीएम की तरह बात करता हूँ। इस देश को बेच डालो। सेल इट आउट। ये क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? हेलो, क्या हुआ बाबू? इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश को बेच भी नहीं सकता क्या? सर, इस देश की रखवाली के राइट्स हैं, बेचने के नहीं है। आमदनी बढ़ाने के लिए बेच रहा। अगर प्रधानमंत्री देश बेच देगा तो लोग चप्पल उतार के बहुत मारेंगे। ना। यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इस देश के पिछले 500 साल के इतिहास को पढ़कर और समझकर ये बोल रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद गजनी ने इस देश पर 17 साल तक राज किया और सब कुछ लूट कर चला गया। कोई कुछ बोला? फिर अंग्रेज आए, बचा कुचा सब कुछ ले गए। कोई कुछ बोला? कोई नहीं बोला। उसी तरह 2G घोटाला, चारा घोटाला, इन सब का बोलबाला, फिर भी कोई कुछ बोला? उसी तरह मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट बात बोली सर। पर सर, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स, उनका क्या? जाहिल ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ब्यूरोक्रेट्स। सही पकड़े। उनकी भाषा में आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अनाउंस कर दो और खरीद लो उन्हें। हाँ, वो चुप रहेंगे, कोई मुंह नहीं खोलेगा। अनाउंस कर उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, उनको ऑक्शन कर दो, मतलब नीलामी। वो चाहे वो खरीद ले। हमारे गरीब लोगों को क्या पता? वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। बोलो भारत माता की। सारे बिक चुके हैं। जय। चलता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, देश को बेचने के लिए सरकार तैयार। नई सरकार का ये फैसला है कि देश के हर राज्य के हर चीज की नीलामी करेगी ये सरकार। रोड, रेलवे, हॉस्पिटल से लेके तीर्थ स्थलों तक। देश को सब्जी मंडी समझ रखा है। मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले के खिलाफ जाऊंगा। क्या कहा? रेप करने जा रहा है? देश की प्रॉपर्टी है, उसके बाप की नहीं। What? रेप सच में? प्रधानमंत्री के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। अपोजिशन में हम दोनों ही बचे हैं, बाकी सबको उन लोगों ने खरीद लिया है। हम भी अपना हिस्सा लेकर अब उसी की पार्टी में चले जाते हैं। करने दो जो वो चाहता है, बाद में उसे समझ में आ जाएगा। इसी को ही प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यही अच्छा है। मैं अपना सारा ब्लैक मनी ट्रांसफर करवा के एयरपोर्ट खरीद लूंगा। Wow! What a wonderful experience for Indira. सर, देश में सब कुछ बिक रहा है सर। क्या हमारा घर भी बेच देंगे? अरे घर का रजिस्ट्रेशन हुआ तो घर सेफ है। सुनो, हमारा घर सेफ है, पड़ोसी का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, अब उसका घर तो बिक जाएगा। एक खुशखबरी, नीलामी के लिए एक बड़े स्टेडियम में एक रंगारंग प्रोग्राम रखा गया है। देश के सबसे बड़े नीलामी समारोह में आप सब अमीर बिजनेसमैनों का दिल से स्वागत है। नीलामी का समय आ रहा है। ये नीलामी मजेदार होगी। ये एक ऐसी नीलामी
लगाइए। वो देखो, नेता और बिजनेसमैन की तो लॉटरी निकल आई, साथ में जनता भी खुश और हम भी खुश। देखो, आगे मत बढ़ना, मैं बोल रही हूँ आगे मत बढ़ना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अब नीलामी शुरू होती है। पहली नीलामी, देश के सारे रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, 2000 करोड़, 2000 करोड़ एक, 5000 करोड़, 5000 करोड़ एक, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, बिक गया। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ जा? ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, एनी मोर बिडर्स? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, बिक गया, बिक गया। कितनी हिम्मत! बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बोली शुरू होती है 4,000 करोड़ से, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। अरे वाह, ये सब बिक चुका है 50,000 करोड़ में। देश के तीर्थ स्थल सिद्धिविनायक, हाजी अली, तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। अरे वाह, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ एक, 50,000 करोड़ दो, 1,00,000 करोड़। बिक गया, बिक गया, बिक गया। अरे रुक! ये ऑक्शन सफल हो गया, हर चीज बिक गई। टोटल कलेक्शन हुआ है 50 लाख करोड़। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी नीलामी है। एक जमाने से मेरा सपना था कि मैं गांव में किसान बनकर रहूं। अरे इतना ही नहीं, मैं बहुत बड़ा पक्षी है। हाँ, और मेरे पीछे जो चिड़िया बैठी है उसका क्या? अच्छा। ये मेरी फेवरेट सिंगे की फली और ये तुम्हारे फेवरेट बैंगन। सुनो इंदिरा, ये 4 ही किलो है, किसी को दे मत देना, मैं ही खाऊंगा, समझी? अच्छा, तो सारा खाना तुम अकेले खाओगे? उसमें मेरा हिस्सा भी तो है। ओ शानी, वो बैंगन तेरे लिए है ना? ये सब्जी वब्जी कहाँ से आया? क्षमा कीजिएगा मिस्टर शास्त्री जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो महानायक महानायिका को अभी रेप करता था, अचानक दोनों एक कैसे हो गए? उनके बीच ऐसा क्या हो गया? बताइए प्लीज। मैंने आपको इंडिया की कहानी तो बताई है। इंडिया की कहानी बाद में बताइए, परवाह नहीं, पहले इंदिरा की बताइए। वो दोनों एक कैसे हो गया? इंदिरा को गांधी के बारे में गलतफहमी हुई थी। क्यों हुआ? उसे लगा कि उसके बहन की जिंदगी गांधी की वजह से बर्बाद हुई थी। इंदिरा को ये नहीं पता था कि मंदिरा के जीवन की बर्बादी की वजह वो स्वयं थी। इंदिरा सोचती थी कि गांधी ने उसकी बहन मंदिरा के प्यार को ठुकरा दिया, इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन उस रोज वहाँ कुछ और ही हुआ था। गांधी, मैं डेविड के करीब ना जा पाऊं, इसीलिए तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं तुम्हारे सामने डेविड से मिलूंगी ताकि तुम भी चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला गलत। Come on, baby. Where are you going? Let's have some fun. Yeah. Come on, baby. Come here. Come to me. चले जाओ। Come to me. Come on. Oh, come on. Yeah. Come on, let's go inside. Nobody's gonna disturb us here. हाथापाई में मंदिरा के सिर में चोट लगी और वो कोमा में चली गई। मगर ये बात गांधी को भी नहीं पता थी। उस लड़के डेविड का शूट किया हुआ वीडियो टेप किसी तरह लंदन पुलिस के हाथ लग गया और उस बारे में उन्होंने फौरन गांधी को बताया। तब गांधी ने एक फैसला लिया। वो फैसला निहायत ही मुश्किल था, इंदिरा के साथ रेप करना।
अगर इसे हाथ भी लगाया तो जान ले लूंगी तुम्हारी, समझे? दफा हो जाओ। मंदिरा तू ठीक होगी ना? ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद इंडिया का क्या हुआ? उसने इतनी ज्यादा उन्नति कैसे कर ली? देखिए, इसे समझने के लिए हमें वापस खेत पर चलना होगा। ए जी, मुझे इंडिया की चिंता है। आप तो इंडिया के पीएम हो, अगर ऐसे लेटे रहेंगे तो इंडिया का क्या होगा? देखना 20 साल में इंडिया का नक्शा बदल जाएगा, सबके अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू सर। इंदिरा, न जाने देश में कितने पीएम आए और कितने पीएम चले गए। मतलब? अरे प्रधानमंत्री और आम आदमी में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैडम अंडरस्टूड। पर हमारे देश की जनता जनार्दन पॉलिटिशियन को, नेता को, ये सिस्टम को, व्यवस्था को अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार मानती है। अपनी प्रॉब्लम्स की जनता खुद जिम्मेदार है। वो ये जानते हैं या नहीं जानते या जानबूझकर ये करते हैं, ये मैं नहीं जानता। ट्रैक्टर से सामान उतार लो। इंदिरा, एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं। पॉलिटिशियंस करोड़ों कमाने के चक्कर में लाखों खर्च कर रहे हैं। वो जनता को रोटी, कपड़ा और मकान का लालच देते हैं, इसके बदले में वोट लेते, फिर भाग जाते हैं। बाद में जनता झेले तो झेले। फिर आपने क्या किया? इस आलसी जनता को जगाने के लिए मैंने देश को बेचने का नाटक किया। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब मिलाकर 350 करोड़। इस नीलामी में 100 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। उसमें से आधा व्हाइट और आधा ब्लैक था। देश का 90% काला धन गवर्नमेंट के पास आ गया। इस नीलामी से भोली भाली जनता को रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पार्क्स की असली कीमत पता चली, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए अब उन्हें बिजनेसमैन को भारी फीस देनी थी। इससे पब्लिक ने भूख हड़ताल और रैली से अपना रोष जाहिर किया। धर्म के नाम पर लड़ने वाली जनता एक हो गई। एक पब्लिक लिटिगेशन की वजह से नीलामी कैंसिल हो गई और सारा व्हाइट पैसा लौटाकर ब्लैक मनी जब्त कर लिया गया। और इसी तरह इंडिया एक ही रात में अमीर बन गया। इस शॉक ट्रीटमेंट का मेरी उम्मीद से ज्यादा असर पड़ा। एक ऐसा देश जहाँ भगवान को बेचा जाता था, स्पेशल दर्शन के लिए पैसे दिए जाते थे, लोगों को समझ आया कि मंदिर हो या प्रॉपर्टी किसी नेता या बिजनेसमैन की मिल्कियत नहीं है, बल्कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। और क्या, जनता जागरूक हो गई। लोग समझ गए कि ब्लैक मनी क्रिएट करने का कारण वो खुद है। जनता ने ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया। लोग रिश्वत की जगह शराफत से टैक्सेस देने लगे। वो स्टेट प्रॉपर्टी को अपना समझकर उसका रखरखाव करने लगे। सड़कों, फुटपाथ, स्कूल, पार्क को खुद साफ करने लगे। इससे हर गली मोहल्ला साफ रहने लगा। इस हफ्ते सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, अगले हफ्ते तुम सब करोगे। हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है? देखा तुमने, ऐसे ही हर एरिया के नौजवानों ने मिलकर उस एरिया में एसोसिएशन बनाकर नियम लागू कर दिए और सफाई और रखरखाव भी करते हैं। जिस रखरखाव के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देते थे, अब मोहल्ले वाले ही उस काम को करते हैं और सरकार से उस काम के उन्हें पैसे मिल जाते हैं। सरकार पर बिचौलियों का बोझ कम पड़ता है। ये सिंगल पसली, ये रास्ता तेरे बाप का है क्या? कचरा डस्टबिन में डाल, चल। साला कहीं पे भी कुछ भी डालते रहते लोग। तुम लोगों ने गलत दरवाजा खटखटाया है। कभी मुझे रिश्वत देने की सोचना भी मत। ये रोड्स के रखरखाव वाले जो है ना, मुझे जेल में डाल देंगे अगर मैंने रिश्वत ली। मैं अपनी सैलरी से ही खुश हूँ जो मुझे गवर्नमेंट से मिलती है। आप चुपचाप जाके अपने टैक्स भर दे, ज्यादा देर मत कर। चल, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या कर रही है सीता? घर में ऐसे झाड़ू लगाती है क्या? ठीक से साफ कर। हाँ, पता है कर रही जब तक ये रोड सरकार के कब्जे में थे, इसकी टूट फूट पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से इस इलाके का फायदा इन्हें भी मिलता है, तो ये उसको बर्बाद होने से बचाते हैं। इस आजाद देश में हमें रहने का हक तो है, पर इसको चलाने का काम सरकार का है। अपने इस देश को हम अपना मान ही नहीं पाए, क्या कर सकते हैं? जिस दिन उन्होंने ये माना कि देश में उनकी भी भागीदारी है, तो अपने आप ये देश बदल गया। जैसे इंदिरा को गांधी ने अपने प्यार से सुधारा, वैसे ही इंडिया के प्यार में गांधी ने जनता को देश के लिए प्यार करना सिखाया। तभी ये देश ऐसा बना। इसीलिए गांधी ने कहा है, आई लव इंदिरा, आई लव इंडिया। गुड, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर कॉमन मैन बन गया, कॉमन मैन प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं गांधी को देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हैं? पर कैसे? अभी देख सकते हैं, गांधी तो आप में ही है।